लोक सेवा आयोग यानी प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करने वाली संस्था। नेशन वाइज ये जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की होती है, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पदों पर भर्ती करता है, जबकि राज्य में ये जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग के पास होती है, जैसे यूपी, एससी, एमपीपीएससी आदि। इनके जरिए राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जैसे एसडीएम, डीएसपी आदि की भर्ती होती है। कायदे से तो ये भर्तियां हर साल पूरी होती हैं या होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले 3 सालों से ये ठप पड़ी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगरूट शो। आज बात होगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की लेट लतीफी पर। हर साल भर्ती तो निकाली जाती है, लेकिन पूरी क्यों नहीं होती, क्या है वजह? तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एमपीपीएससी 2019 की विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें एसडीएम, डीएसपी व अन्य प्रशासनिक पदों के लिए 557 वैकेंसी थी। जनवरी 2020 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इसी बीच 17 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने एमपीपीएससी आरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन कर दिया। नए नियमों के मुताबिक जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को नहीं शामिल किया जा सकता था, यानी रिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए तय कट ऑफ बराबर या उससे अधिक नंबर हासिल किए हैं, वो जनरल कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। सरकार के इस संशोधन पर खूब बवाल हुआ। उसके फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इस बीच मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई और नई सरकार ने विवादित नियमों को वापस लेने की बात कही। इसके बावजूद 31 दिसंबर 2021 को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट संशोधित नियमों के तहत ही जारी हुआ। 7 अप्रैल 2022 को जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 के मसले पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट एक साथ 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। अपने आदेश में उसने एमपीपीएससी को आदेश दिया कि 2015 के नियमों के अनुसार ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए, फिर नए रिजल्ट के हिसाब से मुख्य परीक्षा कराई जाए और फिर उसके बाद इंटरव्यू होंगे। इस तरह से एमपीपीएससी 2019 की भर्ती इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के बीच अटकी हुई है। सुनिए भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों का क्या कहना है। और फिर जनवरी में एग्जाम हुआ था, 12 जनवरी। फिर इसके बाद 27 के बाद हर्डल्स में रहा एग्जाम, और फर्स्ट कोविड का वेव भी आया था, तो उस टाइम पे इसको बचाया गया। और फिर इसका 31 दिसंबर में इसका रिजल्ट दिया था, और फिर इसको फेब में जाके, मार्च में जाके फिर से इसका एग्जाम दिया था मैम। उसके बाद क्या हुआ कि 27% चल रहा था, तो 113% वाली बात चल रही थी। तो उन्होंने 113% पर रिजल्ट निकाला, तो बच्चे हाई कोर्ट में गए थे उस 113% के खिलाफ, क्योंकि उसमें जो रोस्टर लगाता है उसमें ऐसा इशू था कि जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा था उसको आर में नहीं जाने दे रहे थे। ऐसा रूल रहता है, यदि आर के बराबर अनरिजर्व के बराबर नंबर लाते हो तो वो ब्रांच कर जाता है, पर यहाँ वो नहीं हो रहा था, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड कर दिया इसने हाई कोर्ट में। तो 2019 की प्रोसेस वही रुक गई। पर फिर दिसंबर में आके सरकार ने वो जो रोस्टर था उसको हटाया, और फिर 2020 का एग्जाम दिया। उसका प्री का एग्जाम कराया मैम, उसको भी 113% से रिजल्ट दिया। फिर उसका मेंस का एग्जाम कराया मैम, पर उसको फिर से मेंस पे आके उसको फिर रुक गया, अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। और उसके बाद अभी 19 जून में प्री हुआ हमारा फिर से 2021 का। तो फिर मैम उसका भी प्री हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब सब हर्डल्स है, कोई भी एग्जाम पूरा नहीं हुआ अभी तक, ये 4 साल में। तो इसके पीछे जो वजह रही है आकाश, वो क्या वजह हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन? दोनों लोग जिम्मेदार है मैम। एमपीपीएससी भी जिम्मेदार है, क्योंकि मैम हाई कोर्ट ने कभी भी बोला है कि हमने कोई रोक लगा के नहीं रखी है इस एग्जाम पे। वो बोल रहे थे कि उन्होंने एमपीपीएससी को साफ निर्देश दिया। भी 1 अगस्त की वो हियरिंग थी, उसमें अभी फाइनल हियरिंग जैसा कुछ चल रहा है, और गवर्नमेंट के लोग होने नहीं देते उसको। तो उसमें सरकार, उसने पीएससी को बोला गया है कि आप 40% पे कैरी ऑन कर सकते हो। अंतरिम ऑर्डर ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 27% स्टे दे दिया है, पर पीएससी वो कर नहीं रही है। पीएससी बोलती है कि हम अभी कोर्ट में है और हम
मतलब रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक ओबीसी का रिजर्वेशन क्लियर नहीं। इसके अलावा एमपीपीएससी ने 2020 में 235 वैकेंसी निकाली थी। इसकी मुख्य परीक्षा 20 जून को आयोजित की गई थी, जिसके नतीजे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इसके बाद बारी आती है 2021 की। इस साल एमपीपीएससी ने 283 पदों पर भर्ती निकाली, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को आयोजित की गई। इसके भी नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं। कुल मिलाकर ये बात हुई कि एमपीपीएससी ने फरवरी 2019 के बाद से कोई भी नतीजा जारी नहीं किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर 2020 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई वापस। तो ये जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है, तो ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में। तो उसके वोट बैंक के कारण शायद दोनों सरकार इस पे क्लियरिटी नहीं ला पा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। भर्ती अटके होने के पीछे वजह दी जाती है आरक्षण। दरअसल राज्य सरकार ने नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 17 से बढ़ाकर 27% कर दिया है। इससे कुछ उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस वजह से वहां की भर्ती परीक्षाओं के नतीजे अटके हैं और जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है ऐसे ही फंसे रहेंगे। जब इस मामले को लेकर हमने एमपीपीएससी अधिकारी रविंद्र पंचभाई से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना है। नियुक्ति अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है। हम रिजल्ट एग्जाम कंडक्टिंग और रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनाने के लिए अथॉराइज्ड है ना। हम उसके बाद गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देते हैं, फिर बाकी का काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। जो और लेटर जो रोस्टर आरक्षण ये विषय वस्तु असल में है राज्य शासन की, और इस आरक्षण प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत को लेकर ही जो कैंडिडेट हैं जिस भी कैटेगरी के हों वो वहां गए हुए हैं। कहाँ पर? कोर्ट में। अब कोर्ट को ये मैटर डिसाइड करना है। जैसे ये मैटर डिसाइड हो जाए, क्योंकि हमारी सिंगल लेयर एग्जाम होती है, हम 10 बार उस रिजल्ट को रिवाइज कर देते कि आप लोग बाहर हो गए, आप लोग अंदर हो गए। ये सिंगल लेयर एग्जाम नहीं है, 3 लेयर एग्जाम है। हमको एक परसेंटेज को लेकर के, ओबीसी या जनरल के परसेंटेज को लेकर के हमें अगली स्टेज पे जाना है। अगली स्टेज पे यदि हमने वो बदल दिया तो फिर पीछे के कुछ बच्चे जो पहले हम फेल कर दिए रहे होंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो एक चयन प्रक्रिया में 2 तरह के नॉर्म्स नहीं लग सकते, ये तो आप भी समझ रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें रोक के रखना पड़ रहा है, बस बात वही। तो सर ये इतने लंबे टाइम तक पूरा प्रोसेस हो गया, 3 से 4 साल हो गए। अब कितने बच्चों के साथ ऐसी परेशानी होती है जिनके लिए नौकरी बहुत जरूरी होती है, मानसिक रूप से मैं आपसे यही कह रहा हूँ। हम बिल्कुल आपको याद होगा, हमने 27 अप्रैल सारे रिजल्ट निकाले। 27 अप्रैल तक, मतलब 27 अप्रैल 2022 तक हमने प्री का रिजल्ट निकाला, मेंस का निकाला। हम कोर्ट में गए भी थे इस बिंदु को लेकर के कि दोनों को मैक्सिमम लेवल पे रख करके हम शॉर्टलिस्टिंग स्टेज की सारी प्रक्रिया अपनी पूरी कर लें, क्योंकि एक प्रक्रिया पूरी, यानी एक चयन प्रक्रिया राज्य सेवा की पूरी करने में हमें लगभग 1 से 1.25 साल लगता है, 15 महीने लगभग लगते हैं। तो हम उस पीरियड को शॉर्ट करना चाह रहे थे कि भाई अंतिम स्थिति में हम कोर्ट पहुंच जाते कि साहब अब हमने ये इंटरव्यू ले लिए हैं, अब आप बता दीजिए। तो जिसका जो भी परसेंटेज होता, तो कोई भी बालक बाहर, कोई भी मतलब प्रत्याशी बाहर नहीं होता इससे उम्मीदवार, सारे अंदर रहते, और जो भी परसेंटेज सेट होता उस परसेंटेज के हिसाब से, डिसीजन के हिसाब से हम अपना सिलेक्शन लिस्ट बना के रख देते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी प्री पर ही हमने रोक लगा दी है। रोक लगाने का कारण यही है कि हमने जो प्रपोजल दिया था कोर्ट के पास कि हमें 113% पे बढ़ने दिया जाए, मतलब दोनों को मैक्सिमम लेवल पे ले लें, ओबीसी को 27 पे रख लें और इनको 40 पे रख लें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसको बिल्कुल जल्दी डिसाइड कर रहे हैं, और कोर्ट जितनी जल्दी कोर्ट निर्णय दे देगा हम तत्काल हमारी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। परीक्षा के नतीजे घोषित न होने को लेकर अधिकारियों का यही कहना है कि परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन रिजल्ट हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। हाईकोर्ट जो फैसला देगा उसके हिसाब से ही आरक्षण लागू कर रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन 3 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। इसी क्रम में हजारों युवाओं ने पीएससी ऑफिस के बाहर विरोध किया। युवाओं का लंबित पड़ी भर्तियों को लेकर कहना है कि इन लोगों के पास एक ही बहाना है कि मामला कोर्ट में है। सरकार निगम चुनाव के लिए फुर्ती दिखा सकती है, दूसरे चुनावों के लिए फुर्ती दिखा सकती है, तो रोजगार के मुद्दे पर क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठी है।
फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।